साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को समस्त प्राचार्य मंडल से संबद्धता प्राप्त शासकीय और या अशासकीय संस्थाएं मध्य प्रदेश के लिए पत्र जारी किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कि विषय आप देख रहे होंगे, कक्षा 11वीं 12वीं में विषय संबंधी त्रुटि सुधार की सुविधा प्रदान करने संबंधी, यानी कक्षा 11वीं 12वीं में जो विषय में पूर्व में त्रुटि से गलत विषय का सिलेक्शन कर दिया गया था, तो उसके लिए अब त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है ऑनलाइन। तो आप इसमें देखेंगे कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश पूर्व में प्रसारित किए गए थे। तो उसमें उल्लेख किया गया था कि कक्षा 9वीं के आधार पर कक्षा 10वीं में और कक्षा 11वीं के आधार पर कक्षा 12वीं में आप विषय जो आपने लिए हैं उन्हीं विषयों को क्रम से अगली कक्षा में जो आपने लिए थे उनको कक्षा 9वीं अथवा कक्षा 11वीं में जो विषय का चयन किया गया है वही विषय कक्षा 10वीं और 12वीं में ले सकेंगे। अनेकों विद्यालय छात्रों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं कि कक्षा 9वीं 11वीं में उनके द्वारा जिन विषयों का चयन अध्ययन कर परीक्षा दी गई है, संबंधित संस्था द्वारा कक्षा 9वीं 11वीं के ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि के समय त्रुटिपूर्ण अन्य विषय संकाय की प्रविष्टि कर दी गई है, जिसके कारण कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा आवेदन भरते समय अन्य विषय प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है जो आप इसमें देखेंगे कि जब कक्षा 9वीं और 11वीं के जब अंकों की प्रविष्टि ऑनलाइन की जा रही थी, उस समय विषय या संकाय में भूलवश जो भी गलतियां हो गई थी, उस गलती के कारण अब हम जो भी कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं कक्षा 10वीं में और जो कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं वो कक्षा 12वीं के, उनके कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में जो दिक्कत हुई है उसमें अब त्रुटि सुधार के जो ऑप्शन हैं वो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ओपन कर दिए गए हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक रिमाइंडर और कड़ाई से इसमें जो दिशा निर्देश है वो जारी किए हैं, जो कि आप इस पत्र में आगे देखेंगे कि छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए संस्था द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि में विषयों में की गई त्रुटि के सुधार हेतु दिनांक 31 अक्टूबर 2023 रुपये 500 प्रति विषय अर्थदंड के साथ विषयों में त्रुटि सुधार की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाती है। यानी कि उन केसों में जहां पर ये गलती हुई है वहां पर आपको अब 500 रुपये का हर्जाना देना होगा, उसके बाद ही आप उसमें त्रुटि सुधार का जो है विकल्प का चयन कर पाएंगे। इसके अलावा संबंधित संस्था प्राचार्य को त्रुटि सुधार के साथ MP ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित छात्र की कक्षा 11वीं उत्तीर्ण की अंक सूची एवं इस आशय का घोषणा पत्र भी अपलोड करना होगा कि जिन छात्रों के विषयों में त्रुटि सुधार किया गया है उन छात्रों ने कक्षा 11वीं में इन्हीं विषयों का अध्ययन किया गया है तथा संस्था द्वारा इन्हीं विषयों की अंक सूची भी छात्रों को दी गई है। यदि यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए गलत तरीके से विषयों में संशोधन किया गया है तो शासकीय विद्यालय होने की स्थिति में ऐसे संस्था प्राचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल को लिखा जाएगा एवं अशासकीय विद्यालय होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय की संबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी। तो ये काफ़ी स्पष्ट दिशा निर्देश हैं जो कि स्पष्ट रूप से सभी शासकीय और अशासकीय संस्था प्राचार्यों के लिए प्रसारित किए गए हैं। अगर जिन संस्था प्राचार्यों के द्वारा ऐसा कृत्य पाया गया होगा तो उनके खिलाफ अब इस पत्र के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु भी लिखा जाएगा और जो अशासकीय विद्यालय हैं उनकी कहीं ना कहीं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के संबद्धता है वो भी खतरे में पड़ सकती है। यहाँ यह उल्लेख है कि इस वर्ष कक्षा 9वीं 11वीं में अध्ययनरत छात्रों के ऑनलाइन विषयों की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा आगामी वर्ष से विषय संबंधी त्रुटि सुधार की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी एवं संबंधित विद्यालय प्राचार्य के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्रवाई की जाएगी। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर भी दिया गया है कि इस वर्ष अगर आपने
उक्त गलती को पुनः दोहराया तो इस बार तो आपको त्रुटि सुधार का ऑप्शन दिया गया है अर्थदंड के साथ, लेकिन भविष्य में इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और ऐसा करने वाले जो भी लोग होंगे अधिकारी एवं कर्मचारी उनके विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह इस पत्र में स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो साथियों, आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस पत्र के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कहीं ना कहीं छात्र हित को देखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।